कुछ अभी की स्थिति है यहाँ पर आग कल रात में पूरी तरह बुझाई गई थी। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, उसमें कोई ना जाए और ये रास्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है। नगर निगम से बात करके जो क्षतिग्रस्त इलाका है उसको गिरवाने की बात कर रही है और बाकी जो सुविधाएं हैं, यूटिलिटीज़ जो है, बिजली पानी, उसको सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। जो जगह ये जो बिल्डिंग हो गई है इसके आसपास के जो मकान है उनको क्या खाली वाली कराया गया है पूरी तरीके से? अभी तक इस बिल्डिंग के सराउंडिंग जो इमीडिएट लगे हुए मकान है उनको अभी के लिए खाली ही रखा गया है। लोगों को बोला है कि अपने रिश्ते नातेदारी में शिफ्ट हो जाए जब तक कि बिल्डिंग का डैमेज हिस्सा गिराया नहीं जाता है। पुलिस की तरफ से भी क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है बिल्डिंग मालिक के खिलाफ, जिस तरीके से लापरवाही के तहत एक रिहायशी इलाके के बीच में इस तरीके का गोदाम चला रहे थे? उनकी जो भी गलतियां बनेगी उस हिसाब से उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। नुकसान तो हुआ ही, वही तो नुकसान नहीं है, जनहानि नहीं आस-पास वाले भी कर रहे हैं, किसी की बाइक जल गई है, किसी का क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, ये जो बिल्डिंग में आग लगी है आपका घर इसके कहाँ पर? इसके पीछे है मेरा घर। कल जब आग लगी तो क्या कुछ स्थिति रही? बहुत गंभीर स्थिति थी और हम लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे हैं। सब लोग पीछे पार्क में, सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पुलिस ने अब ये गली सील कर दी है क्योंकि जर्जर बिल्डिंग है, आसपास सावधानी बरतने को लेकर। तो अभी आप लोग जो है जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं? बस बाहर सड़क पे बैठे हैं हम लोग कल से बाहर ही जी। क्या बिल्डिंग मालिक जो है ये कारखाना कब से चला रहा है? कम से कम हो गए 8-10 साल हो गए। कई बार हम लोगों ने रोका भी, मना किया, लेकिन वो गोदाम चला रहा है, कोई गांव में अवैध था वो। फिलहाल अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति तो बहुत खराब है। देख सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, जब कल बगल में बिल्डिंग में आग लगी थी उस दौरान क्या कुछ स्थिति थी और अभी की क्या कुछ यहाँ पर स्थिति का फायर तो कंट्रोल हो नहीं पाया था, 3-4 घंटे बाद ही जो हो पाया तो हो पाया था। और बहुत सारा केमिकल था, एक्सीलेटर, हार्डनर, सारा सब कुछ था उसी में, और पूरा बिल्डिंग का काम होता था उसमें। कितने समय से पूरा कारखाना चल रहा है? हो गया अप्रॉक्स 2-2.5-3 साल हो गए होंगे और ज़्यादा हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए। लोग आसपास रह रहे थे, आप लोग भी बगल में रह रहे हैं, तो अभी गलियां सील कर दी गई हैं, तो क्या कुछ अभी जीवन यापन है पूरा? और जीवन यापन क्या, सब लोग तो यहीं बाहर ही है ना, न कोई अंदर जा पा रहा है ना कोई बाहर आ पा रहा है। खाना वाना बनाना सबको खाना है, रोजमर्रा की चीजें हैं, कैसे हो पाएंगी? ये प्रॉब्लम है, ना कोई काम पे जा पा रहा है। अब यहाँ से पूरा बंद हो गया है ना, जब तक बिल्डिंग गिरेगी नहीं तब तक ये लोग जा नहीं पाएंगे ना, ये प्रॉब्लम। ये बिल्डिंग मालिक क्या कुछ अभी तक आए हैं? नहीं, बिल्डिंग मालिक भाग गए अभी तक इसको कई बार बोला गया। कौन चलाता है ये बिल्डिंग? एक सरदार जी करके है, नाम क्या है पता है? वो सरदार जी हैं करके, नाम तो पूरा नहीं पता, गुरप्रीत सिंह ऐसे कुछ करके है। सर, कल जो अलीगंज इलाके में आग लगी थी, आग लगने के पीछे क्या कुछ वजह सामने आई है और कितने लोग इसमें जो घायल हुए थे अब उनकी स्थिति कैसी है? करीब हमारे पास 6:50 पे सूचना आई थी कि अलीगंज में एक गली में गोदाम में आग लगी है। तो तत्काल वहां पर फायर सर्विस की 2 गाड़ियां मौके पे पहुंची विद संबंधित FSSO के साथ। FSSO ने आग पे जाके बताया कि आग काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है और गाड़ियों की आवश्यकता है। तो मैं और अन्य FSO और गाड़ियों के साथ मौके पे पहुंचे और आग को कंटिन्यूसली हम लोग बुझा रहे थे। उस दौरान बगल वाली छत जो घर था वो आग की लपटों की वजह से काफ़ी गर्म होने के बाद ऊपर से कुछ मलबा गिरा। मलबे में कुछ ईंटें भी थी, ईंटें हमारे कर्मचारियों के ऊपर गिरी
और उससे 6 लोग करीब घायल हो गए थे। तो 4 लोगों को भावराव में एडमिट कराया था। उसके बाद 2 लोगों की थोड़ी सी कंडीशन सीरियस थी तो उन्हें ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया गया था वहाँ से। तो आज सुबह 4 लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 लोग अभी ट्रामा सेंटर में हैं, उसमें एक का हाथ थोड़ा जला है, उसे प्लास्टिक वाले वार्ड में भेजा जाएगा और दूसरा भी MRI के लिए गया हुआ है। और करीब रात को 2 बजे आग पूर्णतः बुझ पाई थी, क्योंकि उसमें जो गोडाउन था वो फोटो फ्रेम का गोडाउन था जिसमें फेविकॉल और प्लास्टिक और अन्य रसायन मौजूद थे। सर, जिस तरीके से ये आग लगी और लापरवाही वहाँ पे काफ़ी बरती गई है, तो इसको लेकर के आपके द्वारा इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? मेरे द्वारा अभी आग लगने का स्पष्ट जानकारी की जा रही है कि आग का मेन मोटो क्या था, आग कैसे स्टार्ट हुई, और उसके बाद उन्हें नोटिस भी निर्गत किया जाएगा और अन्य उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र जी बताओ, जो बिल्डिंग में आग लगी है उसके पीछे तुम्हारा घर है जी। क्या कुछ अभी तक जीवन यापन है कल आग लगने के बाद से? जब आग लगी थी, आग लगने के बाद से अभी की क्या स्थिति है? तुम लोग घर गए? हम लोग सर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसी रोड से आना जाना है, बाहर ही पड़े हैं, रात से ही बाहर पड़े हैं, ना खाना खाए ना पानी पिया है। तो अभी पूरी गलियां सील कर दी गई। तो सील अब कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया सर। सब लोग गाँव लोग बाहर पड़े बार हैं। बार प्रशासन यही कह रहा कि 8 से 10 दिन लगेगा सर आप लोग को। अब 8-10 दिन का सर हम लोग बाहर ही पड़े रहेंगे। हाँ, बता के लोग गिरवाए थे, ठीक है रहता। अपने मोहल्ले के आओ, बहुत सी बढ़िया के लोग हैं।